क्या आपने कभी सोचा है कि कौन से पाप आपको नरक की ओर ले जाते हैं और कौन से पाप सबसे भयंकर यातनाओं का कारण बनते हैं? गरुड़ पुराण में 28 प्रकार के नरक और उनके भीषण दंडों का विस्तार से वर्णन है। आज हम जानेंगे वो भयानक सच जिससे हर आत्मा गुजरती है। गरुड़ जी पूछते हैं, हे प्रभु, कृपया बताइए कौन कौन से पाप नरक की ओर ले जाते हैं और वहां आत्मा को किस प्रकार की यातना मिलती है? भगवान विष्णु उत्तर देते हैं, हे गरुड़, यह जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जो व्यक्ति जीवन में अधर्म करता है उसे मृत्यु के बाद भयंकर कष्ट भोगने पड़ते हैं। अब सुनिए कुछ प्रमुख पाप और उनके फल। एत ब्रह्म हत्या, गुरु या ज्ञानी की हत्या। ऐसा व्यक्ति महाघोर नरक में जाता है, जहां उसकी आत्मा असंख्य वर्षों तक अग्नि में जलती है। 2 गौहत्या, उसे कूड़म नरक में डाला जाता है, जहां तेज धार वाले पत्थरों से उसकी आत्मा को बार बार काटा जाता है। 3 चोरी, धोखा और विश्वासघात। ऐसे पापी को तामिस्र और अंधतामिस्र नरक में भेजा जाता है, जहां अंधकार, सांप और जहरीले कीड़ों के बीच आत्मा को सताया जाता है। 4 झूठ बोलना और झूठी गवाही देना। यह पापी स्वभोजन नरक में जाता है, जहां आत्मा को कुत्तों के साथ गंदगी खाना पड़ता है। 5 स्त्री अपमान, बलात्कार या शीलभंग। ऐसे पापियों को रौरव नरक में भेजा जाता है, जहां लोहे की जलती सलाखों से आत्मा को नोचा जाता है। चित्रगुप्त का लेखा जोखा। भगवान विष्णु बताते हैं, यमलोक में चित्रगुप्त आत्मा के जीवन का पूरा लेखा रखते हैं। हर सोच, हर कर्म, हर वाणी सब लिखा जाता है। फिर यमराज उस आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार नरक या स्वर्ग भेजते हैं। गरुड़ जी चकित होकर पूछते हैं, प्रभु, क्या इन नरकों से कोई बच सकता है? भगवान विष्णु मुस्कुराते हैं, हां गरुड़, यदि जीव समय रहते प्रायश्चित कर ले और धर्म के मार्ग पर लौट आए तो उसे नरक से मुक्ति मिल सकती है। सच्चे हृदय से पश्चाताप करना, दान, सेवा और भक्ति करना, सत्संग और ध्यान द्वारा आत्मा को शुद्ध करना। हर कर्म का फल निश्चित है, चाहे वो तुरंत न दिखे, पर मृत्यु के बाद सब सामने आता है। गरुड़ पुराण हमें चेतावनी देता है, जीवन में सत्य, अहिंसा और धर्म का पालन करें। मृत्यु के बाद केवल हमारा कर्म ही साथ जाता है, न धन, न रिश्ते, न नाम। आत्मा को नरक में ले जाते यमदूत, चित्रगुप्त के कागज और फिर आत्मा का पश्चाताप करते हुए ध्यान में बैठना। तो क्या आत्मा नरक में सदा के लिए रहती है? उसे फिर से जन्म लेने का अवसर आदि लेने का अवसर मिलता है? क्या वह 84 लाख योनियों में भटकती है? इन सवालों का रहस्य लेकर आ रहा है गरुड़ पुराण का अगला भाग। गरुड़ पुराण अध्याय 3 समाप्त। अगले एपिसोड में जानिए पुनर्जन्म और मोक्ष की सच्चाई। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अध्याय 1 और 2 नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में है। अगर आपको यह जानकारी जागरूक और ज्ञानवर्धक लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें उन लोगों से जो जानना चाहते हैं मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। अगला भाग मिस न हो, बेल आइकन जरूर दबाएं।